ओम साई राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान ईश्वर की इस कोशिश को समझता ही नहीं है। फिर भी ईश्वर इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने खामियों और कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी है वो अपनी खामियों को, अपने कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगने लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं है और ना ही कोई खामी है। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है ईश्वर से दूर जाना। ईश्वर से दूर जाने का मतलब अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। मेरे बच्चे, जो ईश्वर को नहीं भूलता है ना, उसे ईश्वर भी नहीं भूलते। जो भगवान की भक्ति करते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालत में कभी भगवान को दोष नहीं देते, भगवान भी उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग को बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए भगवान के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त ना दुख में विचलित होते हैं और ना सुख में। मेरे बच्चे, जिंदगी में सारे दुखों की जड़ है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश, उम्मीद करना कि वह मिल जाए। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूँगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा जोश में आकर फिर से पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के जो उसे नहीं मिला था उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पैसों के लिए अपनों को धोखा देता है, ईश्वर से गद्दारी करता है, और 54 दिन समय जब आता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि जिसे पाने के लिए वो भले बुरे कर्मों पर चल रहा है, वो सब तो यहीं छोड़कर जाना है। पैसा उसके साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, पुण्य, लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी, कुकर्म और उसके पाप भी उसके साथ जाते हैं, जो उसे अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। हर इंसान विश्वासघात क्यों करता है, क्यों धोखेबाजी करता है? क्या वो भूल गया है कि ये सब गलत है? मेरे बच्चे, उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता, जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता? उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार कर रहा है? एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना, और एक समाज सुधार का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही इंसान अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की ज़रूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता ईश्वर हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछने, उन्हें करुणा क्यों नहीं देते, उनका उद्धार क्यों नहीं करते? ये रीति रिवाज की श्रृंखला तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे, जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं, हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान है। फिर किसी बाबा की खोज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो,